क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। कितना? कह रहा कि उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% पर और शेष 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये, कितना 700 रुपये के ब्याज के रूप में मिले हो, तब से कह रहा है कि 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, एक दिया है वो 4% पर, कितना दिया है, 1/4% पर, और शेष भाग उसका कह रहा है कि 5% पर दिया है, कितना, और वो कह रहा है कि उसे 700 रुपये का मिले हैं, ब्याज के रूप में मिले हैं। कितना मिला है? 700 रुपया ना, 700। और टोटल धन कितना हुआ था? 16,000। कितना हुआ था? 16,000। और गुणे का क्या कर लेते हैं? 100। तो 2 1 3 0 से 3 0 कैंसिल, है ना, यानी बचा हमारा 70/16। कितना बच रहा है? 70/16। ध्यान दीजिएगा कितना हमारा बच रहा है। या तो चाहे तो और भी कटा सकते हैं इसको, है ना, या तो 2 से कटा लेंगे, तो जैसे 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। कितना हुआ? 35। और नीचे हमारा कितना बच जाएगा? 8। 35/8 कितना बचा? 35/8%। कितना बचा है? 35/8%। अब यहाँ हम एलिगेशन लगा लेते हैं। ये पहला भाग था और ये शेष भाग था ना। तो क्या करते हैं कि सब में 8 से गुणा करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? गुणा। तो इधर अगर 8 से गुणा करा लेंगे इसमें, तो ये 35 हो जाएगा, और इसमें 8 से गुणा करा लिए और इसमें 8 से गुणा करा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 चौका 32%। और ये हो जाएगा हमारा 40%, और ये हमारा हो जाएगा 35%। यहाँ हम क्या लगा रहे हैं? एलिगेशन। क्या लगा रहे हैं? एलिगेशन। तो जैसे देखिए, इसमें से होता क्या है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, बड़े वाले माइनस। तो 35 में से 32 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और 40 में से 35 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी हमारा रेशियो आया 5/3। कितना रहा है? 5/3। कितना आया? 5/3। तो अब हमसे कह रहा था कि 4% पर उधार दी गई धनराशि ना, और टोटल धनराशि कितना थी? 16,000। कितना थी? 16,000 गुणे 4% पर, ये हमारा चले इधर, तो ये रेशियो कितना आया? 5 का आया है, 5। और नीचे चलेंगे तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना? 8। 8 से कटा लेंगे इसके तो कितनी बार में? 2, और 2 5 10, 2 5 10, और उसके बाद 3 0। तो इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 3, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये 10 ये ना, और 3 0 रह जाएंगे इधर आगे। तो इससे सब विकल्प जो है ना नजर आ रहा था। एक और क्वेश्चन ये इसी टाइप का, देखिए उस पर शायद और बढ़िया से समझ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है इसमें भी कि 1500 रुपये की धनराशि, ये धनराशि कितनी की है? 1500 की। कह रहा है इसका एक भाग साधारण ब्याज की 10%, क्या दिया है? साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, और शेष कह रहा है कि 7% वार्षिक दर से उधार दिया गया है। अब यहाँ दिया है कि ये 3 वर्षों में ब्याज मिला है। उधर ही पहले वाला क्वेश्चन में ये 1 वर्ष पर ही दिया था, और ये 3 वर्ष में दिया है। तो इससे पूछ रहा है आपसे कि 10% पर, है ना, यानी 10% की दर से जो दी गई धनराशि वो आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए हमको 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 396। कितना मिला है? 396। तो 1 वर्ष का अगर निकालेंगे, 1 वर्ष का अगर हम निकालें तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाए? 1 3 और 2, यानी 132 रुपये मिलेगा। कितना मिला? 132। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 132 है ना, 1500 का कितना परसेंट है? तो ये 1500, और गुणे का क्या कर लेते हैं? 100। गुणे का 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर इच्छा करें तो इसको 3 से हम कटा सकते हैं, तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, और नीचे कितना बचा? 5, यानी 44/5। ये कितना रहा है? इसको यहाँ समझने के थोड़ा सा रख लेते हैं, 44/5 है। देखिए तो देखिए इसमें जो 2 भाग दिया था, 1 भाग यह और 1 भाग इधर यह हो गया, 2 भाग। एक कह रहा था कि 10% कितना पर था? 10%, और दूसरा भाग कह रहा था कि 7%, है ना, 7% की वार्षिक दर से। और ये हम निकाले तो ये हमारा कितना आया? 44/5% आया था। 44/5% यही नहीं आया था। फिर यहाँ भी हम क्या करते हैं? एलिगेशन लगा लेते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या करते हैं? सब में 5 से गुणा करा लेते हैं। इधर भी गुणा 5 कर लेते हैं, इधर भी गुणा 5 कर लेते हैं, और इधर भी गुणा अगर 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हमारा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। ये हमारा कितना हो जाएगा? 35। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 44। 50 35 और 44। अगर यहाँ एलिगेशन लगा दिया, है ना, चलिए तो 44 में से इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, है ना। ऐसे याद रखिए कि ये 10 वाला
रखेंगे 10% वाला, और इधर क्या रखें 7% वाला, शायद इधर ना दिखे। देखिए तो 50 में 44 से घटा लेंगे तो इधर कितना बच जाएगा हमारा 6, और इधर घटा लेंगे है ना 44 में से 35 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 9। कितना बच जाएगा 9। तो जो हमारा ये रेशियो आ रहा है ना 9 और 6 कट जाएगा ना, कटा लेते हैं है ना। तो जैसे इसको कटा लेते हैं, क्या करते हैं हम कटा लेते हैं 9 और 6 को, तो हमारा आता है कि 3:2। 3:2 आता है, कितना था 3:2। अब आपसे कह रहा है कि 10% की दर से, तो 10% की दर से अगर हम यहाँ चलें 10% की दर से चले तो ये रेशियो को कितना है 3। तो निकाल लेंगे कि 10% पर दी गई राशि कितनी है 1500 गुणे का 3, और नीचे 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 5। 5 से इसको कटा लेंगे तो कितनी बार हम 3, और तितली का 9 और 9 का 2 0। इस हिसाब से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर पहला, विकल्प पहला।